पिछले एपिसोड में आपने देखा हम दलदल और गुरुकाल से अपनी जान बचाकर पहुंचे वटवृक्ष के पास। फासला सिर्फ एक शैतानी दलदल का था, लेकिन फिर से हम पे हमला हुआ दलदला और गुरुकाल का। माया को दलदला ने अपने अंदर समेट लिया और उसे बचाने के लिए मैं मायावी चाबी देने ही वाला था कि हमें पता चला कि वो माया की परछाई थी और हम दलदला को वहां पराजित कर दिए। लेकिन फिर से हम पे हमला हुआ वटवृक्ष का और आखिर में हमने वटवृक्ष में रखी चिट्ठी हासिल कर ली, जिससे हमें पता चला कि हमें जाना होगा अग्नि पंछियों की दुनिया में और वहां से लेनी होगी मायावी अग्नि, जो सिर्फ चांदी के प्याले में रखी जा सकती है। और हम गए चांदी का प्याला हासिल करने। अब देखिए आगे। सतरंगी पंछी की आग से हम उस दलदला को सुखा सकते और उस मायावी आग को पकड़ने के लिए हमें चांदी का प्याला चाहिए, जो भी यही कहीं मिलेगा। सतरंगी पंछी की मायावी आग को ले जाने वाला चांदी का प्याला में मिल गया। हम जल्द से जल्द दलदला को सुखा देंगे। यहाँ कुछ भी पाना इतना आसान नहीं होता। वो देखो, दलदला का सामना करने से पहले हमें इन सारे दलदलों का सामना करना पड़ेगा। और वहाँ चांदी के प्याले के नीचे वहाँ दलदलों का चक्रव्यूह है। ये पतली सी रस्सी, हमें इसी के ऊपर चल के इसे पार करना होगा। ओए, ये तो बहुत खतरनाक है। हल्का सा भी पैर फिसला तो ये दलदल में निकल जाएंगे। हाँ बस, ये तो नामुमकिन है। और सुरक्षुर को बचाने के लिए हमें नामुमकिन को भी मुमकिन करना होगा। जैसे सर्कस में लोग रस्सी के ऊपर चलते हैं ना, हमें वैसा ही कुछ करना होगा। दलदला तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा। तुम्हें चांदी का प्याला नहीं, मौत का समंदर मिलेगा। तुम सबको निकल जाएगा दलदला। सच्चाई की राह पर चलने वालों को ना आज तक बुराई रोक पाई है और ना ही कभी रोक पाएंगी। तुम मिट्टी के बने और कुछ ही वक्त बाद तुम ही मिट्टी में मिल जाओगे। अच्छा, मिट्टी में तो तुम तीनों को मिलाएगा दलदला। हाँ, चांदी के प्याले तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, ये रस्सी। अब ये रस्सी चल रही है, इसके चलने से पहले हमें रास्ता पार करना होगा। और अगर जैसे ही हम गिरे ना, दलदला के बनाए हुए तंदूर पर हम फ्राई हो जाएंगे। पता कौन चलेगा इस जलती रस्सी पर? पापा और सुरक्षुर को बचाने के लिए मैं चलूंगा इस रस्सी पर। सोच क्या रहे हो? आओ आगे बढ़ो। दलदला बेचैन है तुम लोगों को निकलने के लिए। बिल्कुल सही वक्त पर आया। देखो कैसे रुद्र के रक्षक दलदले की चाल में फंस गए हैं। देखो, गए थे उसकी कमजोरी ढूंढने और यहां आकर खुद कमजोर बन गए। गुरुकाल, जिस तरह इस दलदले की कमजोरी मायावी अग्नि है, तुम्हारी भी तो कोई कमजोरी होगी। कौन सी कमजोरी है वो? क्यों पूछ रहे हो तुम? अब बस ऐसे ही आपकी सुरक्षा के लिए। कहीं कोई आपकी कमजोरी का फायदा न उठा ले, इसलिए। गुरुकाल की कोई कमजोरी नहीं है। काले से काला जादू गुरुकाल के सामने फीका पड़ जाता है। तो फिर चमेली आपको बेहोश करके मेरे साथ भाग कैसे गई? शकूर, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। खामोश! जय शैतान! शकूर, क्या हो गया तुम्हें? हाँ, पहले तो तुम गुरुकाल के खौफ में रहते थे और अब ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो। क्या है नागिन की वो बहुत समय तक मैं तुम लोगों से दूर रहा ना, इसीलिए मेरा मुंह थोड़ा ज्यादा ही चल रहा है। सॉरी।
मुझे माफ कर देना। बॉस, समय निकलता जा रहा और ये रस्सी भी चल रही। तुम्हें दलदल पार करके वो चांदी का प्याला लाना ही होगा। ओए, ये तेरा मेकअप लगाने जितना आसान नहीं है। जी ओए, यहाँ पर हर पल एक मुसीबत बढ़ती जा रही है। अब हम क्या करेंगे? अगर यह मुसीबत है तो उसका हल भी होगा। चारों तरफ ध्यान से देखो। वो देखो वहाँ, वो कूदने वाले जूते। मैं उन्हें पहनकर रस्सी को पार कर सकता हूँ। नहीं बॉस, वो कूदने वाले जूते नहीं है, वो कोई आम जूते लग रहे हैं। नहीं, वो कूदने वाले ही जूते हैं। देखा, मैंने कहा था ना कूदने वाले जूते ही हैं। अब जल्दी से पकड़ो इन्हें। ये जूता तो कूदता भी है और मुझे पीट भी रहा है। शायद उसे पता चल गया होगा ये तो ढक्कन नंबर 1 है। अभी दिखाता हूँ उसे। अभी तेरे इस कूदने वाले जूते के चक्कर में ना रस्सी पर चल के पार करना तो तू इस खड्डे में गिर गए। माया, तीन छोटे छोटे बिच्छुओं से क्या डरती है? मैं तो इनको एक ही बार में मसल दूं। हे भगवान, अगर रुक्मणी ने डुग्गू को देख लिया तो पूछेगी कि वो बच्चों को लेने क्यों नहीं गया। मुझे जल्दी से डुग्गू को कहीं गायब करना होगा। मंत्र में इच्छा है पूर्ति। दीदी, डुग्गू, दीदी, माँ जी ने मुझे लड्डू खिला खिला के कद्दू बना दिया। डुग्गू, तू बच्चों को लाने नहीं गया? डुग्गू, डुग्गू तू है कहाँ? अरे बहना, मैं यहाँ पर हूँ। देखो मुझे इधर। लगता है डुग्गू कहीं गया नहीं, सिर्फ गायब हुआ है। जरा अपने जादुई चश्मे से देखूं तो वो है कहाँ? मंत्र में इच्छा पूर्ति। देख डुग्गू, मजाक मत कर। तू जहाँ भी है सामने आ। ये देखिए, देखा, मैं यहाँ हूँ। देखो देखो। डुग्गू, देखा, तू ये सब मजाक करना बंद कर और तू जहाँ भी है सामने आ जा। अरे दीदी ने, अरे मैं इधर ही हूँ दीदी, यहाँ देखिए। ये देखिए, ये देखिए, मैं यही हूँ। डुग्गू, तू ना अपना ये मजाक बंद करा। अब मुझे डर लग रहा है। अरे दीदी, डर तो मुझे लग रहा है। लगता है माँ जी ने मुझे मिस्टर इंडिया बना दिया।
अब कोई लड़की देखने आएगी तो मुझे क्या देखेगी? बहू, मुझे लगता है डुगू के ऊपर है ना भूत प्रेत का साया आ गया है। ऐसा करो, अब तुम ना अंदर चली जाओ, मैं यहाँ देख लूंगी। हाँ ठीक है माँ जी। दीदी, दीदी, अरे दीदी, अरे अरे माँ जी, आप कहाँ पैर पसार के लेट गई? अरे अरे मुझे बचाओ ना, मुझे ठीक करो जल्दी से। तू है ना थोड़ी देर गायब ही रहे। आप कहाँ छोड़ता हूँ। इतना बड़ा बच्चू, अब हम क्या करेंगे? अभी यहाँ पर एक को मारो तो दूसरा भी बड़ा होता है। ऐसे तो हम इनको मारते मारते थक जाएंगे, लेकिन इनकी संख्या पूरी नहीं होगी। तूने सही कहा विशु, अगर हमें इन बिच्छुओं से बचने तो पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। हमें बाहर कौन निकालेगा? ये बिच्छू। मैं हर बार ताकत से नहीं, कभी कभी अकल से भी काम लेना होता है। बॉस, तू ही सोच, विशु से अकलमंदी की उम्मीद करना मतलब भैंसे अंडे की उम्मीद करने के बराबर है। चुप माया, ये वक्त मजाकना नहीं है। कहे सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। ये सारे बिच्छू एक साथ नहीं, एक एक करके बड़े हो रहे और अलग अलग टाइम पे बड़े हो रहे। हाँ तो अरे हाँ, इसका मतलब है कि हम लोग इन्हें सीढ़ी बना के यहाँ से बाहर निकलेंगे। अब जैसा मैं करता हूँ वैसे ही करना, ठीक है? रस्सी तो काफी जल गई है, हमारे पास बहुत कम समय बचा। हमें हर हाल में वो चांदी का पैनल लाना ही होगा। बकुल, बकुल, ये क्या कर रहा है तू? चमेली की मायावी फूलों का जहर निकाल रहा हूं। इससे पहले किसी को मुझ पर शक हो, मैं गुरुकाल को खत्म कर दूंगा। शकूर, तूने ही मुझे बताया था ना, चमेली के फूंक से गुरुकाल बेहोश हो गया था। अब मैं उसी के जहर से गुरुकाल को मार डालूंगा, खत्म कर दूंगा।
और फिर उसकी शक्ति धन मेरी हो जाएगी। तेरी नागिन भी मेरी। नागिन तेरी कभी नहीं हो सकती भकुर, तो फिर मैं उसे भी मार डालूंगा। बस कुछ ही देर की बात है शकूर। फिर ये चमेली का जहर गुरुकाल के अंदर और मैं गुरुकाल की जगह। फिर मैं बोलूंगा मुंबासा मुंबासा। मुंबासा। अगर हमें पापा और सूरजपुर के लोगों को बचाना है तो हमें जल्दी से वो चांदी का पैर हासिल करना होगा। बस अब बहुत हो गया। अब हम तीनों एक साथ अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस चांदी के पैर को हासिल करेंगे। आर्या पार जीते विश्व की रफ्तार। रूप की रानी बन में ही परछाई। ध्यान रख, ये जूते सिर्फ कूदने के, उड़ने के नहीं। रस्सी के जलने से पहले तुम्हें उस पार से कूदना होगा। हाँ। ऑल द बेस्ट। जल्दी अभी। विश्व से पकड़। अब हमें बस उस सतरंगी पंछी के मुंह से वो मायावी अग्नि चांदी के प्याले में लेनी है। उसके बाद हम उस दलदल को हमेशा के लिए सुखा देंगे। चलो। बॉस, इस दुनिया का नाम कितना खतरनाक है। अग्नि पक्षियों की दुनिया, पर यहाँ पर तो कितनी शांति है, कोई खतरा भी नहीं दिख रहा है। जगह का नाम अग्नि पक्षियों की दुनिया क्यों है?